जय भीम साथियों। देश आज़ाद हुआ था तब बाबा साहब ने आरक्षण दलित, आदिवासी व पिछड़ा के लिए रखा था। कारण यह था कि जो लोग हाशिए पर है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े कर दिए हैं, जो सदियों से अत्याचार, अन्याय सहे हैं और गुलाम भरी जिंदगी जिए हैं, जानवरों से भी गंदी हालात में यह लोग रहे हैं, उनको आरक्षण दिया जाए। तब कुछ लोग आज की तरह से जैसे आज आगे आ रहे हैं, उसी प्रकार भी आरक्षण के विरोध में आगे आ गए। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, तब बाबा साहब ने गुस्से में अपना काम छोड़ दिया। तब गांधी जी और नेहरू जी के बाद सरदार वल्लभ भाई ने बाबा साहब से कहा, बाबा साहब के घर पर आए सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहब को बोला कि मैं एक किसान हूँ तथा किसान को यह अच्छी तरह से मालूम है कि कौन सा बीज किस किस्म का है। आप जैसा बीज मैं खोना नहीं चाहता, क्योंकि फिर भारतीय इससे वंचित होंगे। इतना कहते ही बाबा साहब का दिया हुआ कानून मंत्री का सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने जो त्यागपत्र था, वो सरदार वल्लभ भाई ने फाड़ डाला और कहा कि आपकी सब बात मंजूर है तथा आरक्षण जारी रहेगा तथा कानून मंत्री भी आप ही रहोगे और संविधान की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। इन बातों को 70 साल से ऊपर हो गया है। तो जो लोग, कुछ लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं तथा इनमें से ही कुछ लोग मनवादी मानसिकता है के हैं, जो पहले भी थे वो कुछ लोग आज भी हैं। जब संविधान तैयार कर रहे थे तब भी आरक्षण का विरोध हो रहा था और आज भी आरक्षण का विरोध हो रहा है। तब से आज तक आरक्षण पर समर्थन और खिलाफ में न जाने कितनी रैलियां हो गई। आरक्षण के खिलाफ जो रैलियां करते हैं, वो आरक्षण को देश का खतरा बोलते हैं तथा गधे तक आरक्षण वालों की संज्ञा दे देते हैं तथा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक यह याचिका डालते हैं तथा रैलियों में भड़काऊ बयान के आधार पर ऐसे संगठन व कुछ नेता भी समाज में दंगा तथा आपसी फूट जैसा माहौल बनाते हैं तथा दो जातियों में मनमुटाव व हीन भावना पनपने लग जाती है। यहाँ तक कि हरियाणा जैसे राज्य में तो एक बार जैन मुनि ने विधानसभा में ऐसा भाषण तक दे डाला था। ऐसे लोगों का कहना कि आरक्षण कब तक रहेगा। आइए जानते हैं कि दलितों की इन 70 सालों में परिस्थिति क्या बदली है। देश आज़ाद होने के कुछ वर्ष बाद आरक्षण लागू हुआ था, लेकिन भारत सरकार ने आज तक कोई भी आंकड़े जारी नहीं किए हैं। आदिवासी, दलितों, पिछड़ों की नौकरी सामान्य वर्ग में भरते हैं। शिक्षा के आधार पर कुछ सुधार हुआ है, लेकिन शिक्षा का निजीकरण के बाद में आज भी दलित पिछड़ रहे हैं। शहरों में थोड़े हालात सही है, लेकिन गांवों में आज भी अनपढ़ बहुत ज़्यादा है। दलितों को हर जगह छुआछूत भेदभाव का आज
भी शिकार बनना पड़ता है, जिसमें यदि मंदिर में प्रवेश करें, मूंछ रखें या घोड़ी पर चढ़े तथा सरकारी या अर्ध सरकारी या विधायिका न्यायपालिका हर जगह आसानी से मनोवादी मानसिकता के वर्ग के जो लोग होते हैं उनके शिकार दलित आदिवासी हो जाते हैं। जहां आम नागरिकों को मार खाकर या जान गंवाकर कीमत देनी पड़ती है, तो विधायकों को बोलने तक का अधिकार नहीं है। इसमें राष्ट्रपति भी वंचित नहीं रहा है। दलितों का दर्द यदि दलित है तभी आप जान सकते हैं। कुछ ओछी सोच वालों, जरा आप देखें कि भारत यदि आज़ाद हुए 70 साल हो गए तो कितने प्रधानमंत्री, कितने राष्ट्रपति, जल थल नभ सेना के अध्यक्ष, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, खुफिया के प्रमुख, सीबीआई, निर्वाचन आयोग, आरबीआई जैसी संस्थाओं में आखिर किन लोगों ने कब्जा कर रखा है? क्या दलितों के साथ आज भी भेदभाव नहीं होता है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे कभी टिप्पणी या दुख या चिंता जाहिर की है? दलितों के साथ आज भी भेदभाव जरूर होता है, लेकिन कुछ लोगों जैसे जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने काली चश्मा है पहन रखी है, उस चश्मा से उनको दिखाई नहीं देता है। आजकल सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर अपना रंग दिखाता है, लेकिन खुद आरक्षण के बलबूते कॉलेजियम प्रणाली से चल रहा है तथा दलितों की मूंछें घोड़ी मंदिर पर मार खाता है, तब ये सुप्रीम कोर्ट भी आंखें मूंद लेता है। आखिर कब तक समानता में आने से आप लोग इन दलितों को रोकोगे? आप रोक नहीं पाओगे। अब ये बाबा साहब का कारवां आगे और भी बढ़ता जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, कहने का तो और भी बहुत है, लेकिन बस मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, यदि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आपका मंगल हो।